जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कॉम प्लस पे। तो आइए दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल पे एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और ज्योग्राफी के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं उन सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि भारत कहाँ पे स्थित है, भारत के कितने नाम आते हैं, और भारत के 4 नाम जो है आते हैं। भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, इंडिया है। इन नाम के पीछे क्या कारण रहा होगा, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु जो है कौन कौन से है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, पहले तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत कहाँ पे स्थित है। अगर दोस्तों हम इस चीज़ की बात करें कि इंडिया जो है कहाँ पे स्थित है, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी पृथ्वी बना लेनी है अपनी कॉपी के ऊपर। हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, पहले तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये पृथ्वी आ गई। अब इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो है एक रेखा आती है दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच। उसकी नंबर संख्या आती है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री का नाम आता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भू मतलब क्या होती है? भूमि। मध्य मतलब क्या होता है? बीच। यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा आती है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम आता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसका विषुवत नाम क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ेगी तो सिंपल सी बात है, प्रकाश दोनों तरफ बराबर जाएगा, और प्रकाश जब बराबर जाएगा तो दिन रात क्या होगा? बराबर होगा, जिसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में विषुव कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? विषुवत रेखा। अब सिंपल बात है, 0 डिग्री तो भारत से नहीं गुजरती। इस 0 डिग्री से जो है भारत ऊपर आता है। ये पृथ्वी पूरी गोल है दोस्तों, इसको बीच से काट दिया तो ये ऊपर वाला क्या बना? उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में स्थित है, इसलिए इसका क्या नाम रहेगा? उत्तरी। और गोले का आधा है तो क्या रहेगा? गोलार्ध। नीचे वाला कौन सा रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण में है और गोले का आधा है तो इसका नाम क्या रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री है। ऊपर भी दोस्तों कौन सी रहेगी? ऊपर भी रहेगी आपकी 0 डिग्री। ये 0 डिग्री। अब भारत जो है दोस्तों वो यहां स्थित है। भारत यानी पूछे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो गोलार्ध तो पूछे तो कौन सा रहेगा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और डायरेक्शन अगर आपको याद रखना चाहो तो ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी रहेगी? उत्तर। नीचे दक्षिण वाली कौन सी रहेगी? नीचे वाली सिंपल सी बात है, ऊपर उत्तर है तो उसके पोजीशन कौन सी रहेगी? दक्षिण में रहेगी। इधर कौन सी आती है? पूर्व। और इधर वाली साइड आती है पश्चिम। अब बेसिक पॉइंट एग्जामिनर पूछे आपसे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत कहाँ स्थित है या विश्व के किस ओर स्थित है, तो दोस्तों ये कौन सा रहेगा? उत्तर और पूर्व के अंदर। यानी ये पूरी की पूरी डायरेक्शन जो है, ये पूरी की पूरी ये कौन सी रहेगी? उत्तर पूर्व में। तो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्व में। गोलार्ध पूछे तो कौन सा रहेगा? उत्तरी गोलार्ध रहेगा। तो अब देखो, हम एक बार इंडिया के अंदर हमने सब जान लिया है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, कहाँ स्थित है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस जो है वो कर लिया है। बाकी पूरा डिटेल जो है हम आगे की क्लास में जानेंगे। अब एक बार हम आते हैं इंडिया के मैप के ऊपर। ये हमारा इंडिया का मैप है दोस्तों। इसमें भारत के अंदर जो है उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु जो है वो जानने का कार्य करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको जो है पता होना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में कि भारत के जो है कुल 4 नाम रहेंगे। एक तो आता है भारत। भारत। भारत रहेगा।
और दूसरा नाम है हिंदुस्तान। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यवर्त। आर्यवर्त दोस्तों, ये भारत के जो है 4 नाम आते हैं। ये चारों नाम कैसे पड़े, एक बार उनको हम इतिहास जानेंगे कि भारत के जो 4 नाम हैं उनके पीछे क्या इतिहास रहा होगा। देखो दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो आर्य लोग का आपने नाम सुना होगा कभी। आर्य लोग आए थे जो मध्य एशिया के शासक थे, खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में आए थे। उन आर्यों के नाम के ऊपर भारत का नाम क्या पड़ा था, आर्यवर्त। आर्य दोस्तों एक संस्कृत भाषा का शब्द आता है जिसका मतलब क्या होता है, उत्तम या श्रेष्ठ। इन आर्यों के नाम के ऊपर भारत का नाम क्या पड़ता है, आर्यवृत। एक महान राजा था भरत, राजा भरत, और राजा भरत के नाम के ऊपर नाम क्या पड़ा, भारत। तो भारत नाम जो है किस राजा के नाम पे पड़ा, राजा भरत के नाम पे। आर्यवर्त नाम किस पे नाम पे पड़ा, आर्यों के नाम के ऊपर। हिंदुस्तान में इंडिया नाम क्यों पड़ा, ये दोनों नाम जो है सिंधु नदी की देन है दोस्तों। सिंधु नदी जो है उसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडस रिवर। इंडस रिवर। यूनानी लोग भारत में आए थे। अब यूनानी लोग जो है इन्होंने इंडस रिवर के नाम के ऊपर भारत का नाम क्या रखा, इंडिया। यानी इंडिया नाम जो है किसकी देन आती है, यूनानियों की। और ईरानी लोग जो आते हैं, अब ईरानी लोग सिंधु नदी को सिंधु नहीं कहते थे, वो सिंधु नदी को किस नाम से पुकारते थे, हिंदू के नाम से पुकारते थे, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान। यानी हिंदुस्तान नाम किसकी देन आती है, ईरानियों की। इंडिया नाम किसकी देन आती है, यूनानियों की। आर्यवर्त किसकी नाम देन आती है, आर्यों की। और भारत नाम किसकी देन आती है, राजा भरत की। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखो, ये भारत का मैप है। इस मैप के बारे में हम जान लेते हैं कि एग्जामिनर कैसे जो है क्वेश्चन पुट करता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। देखो, पहले तो आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। देखो दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो कौन सा रहेगा, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल आपको नोट करना है दोस्तों। भारत का क्या रहेगा, सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा रहता है, इंदिरा कोल। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा रहेगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। यानी भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा आता है, इंदिरा पॉइंट आता है, जो सुनामी के दौरान जो है डूब गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। कहाँ पे स्थित है ये भी आप नोट करना है। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में आता है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम पॉइंट। अगर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक भी पूछे तो कौन सा रहेगा, फिर भी आपका कौन सा रहेगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट रहेगा। दूसरा देखो, अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो आपको नोट करना है दोस्तों, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु रहेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या दूसरा नाम इसका आप कह सकते हो कैप्के मोरिन। कन्याकुमारी या कैप्के मोरिन। इसी का तीसरा नाम कौन सा आता है, कुमारी अत्रिप। कुमारी अत्रिप। कैप्के मोरिन, कन्याकुमारी या कुमारी अत्रिप भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। उत्तरी कौन से रहेगा, इंदिरा कोल रहेगा। पूर्वी बिंदु नोट करना है आपको दोस्तों। पूर्वी बिंदु कौन सा रहेगा भारत का, की बिंदु। की
की बिंदु, और की बिंदु कहाँ पे रहेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में की बिंदु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु रहेगा। पूर्वी पॉइंट या पूर्वी बिंदु आप जो है इसको कह सकते हो। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपको नोट करना है गौर माता। गौर माता यानी गौर माता गुजरात में आता है, जो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट आता है। की बिंदु अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी रहेगा। इंदिरा कोल उत्तर में आता है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु रहेगा। मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, कुमारी अत्रिबिया, कैप्के मुन। सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा रहता है? इंदिरा पॉइंट रहता है। इतने सारे प्रोसेस आपको याद रखने जरूरी है दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये जाना है कि भारत कहाँ पे स्थित है और भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन से है, पूर्वी पश्चिमी बिंदु कौन से है। कल की क्लास में भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जानेंगे, और आपको कैसे ज्योग्राफी याद करनी है, इसमें कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एक एक पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और कमेंट करके आपको ये बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।